तो तहजीब हाफिज की कविताओं की तरह, गजलों की तरह समझने की कोशिश मत करिए। आप उसकी कविताओं को बिल्कुल समझने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उसने लिखते समय दिमाग नहीं लगाया, तो आप क्यों दिमाग लगाना चाहते हैं? तो बड़ा प्रसन्न है, मतलब आज वो अंकिता सिंह की बगल में बैठा है तो मोक्ष को प्राप्त हो गया है एकदम। देखिए दोनों के बाल लंबे हैं, अंकिता के भी बाल लंबे हैं। अब ये दोनों मेरे से छोटे हैं, बहुत मुझे आदर देते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, पर ध्यान से देखिए आप अंकिता को देखिए तो ऐसा लगता है कि मतलब भगवान ने किसी सांचे में ढाल के बनाया, और शंभू शिखर को देखिए तो लगता है उसी टूटे हुए सांचे से बना दिया जो तोड़ दिया था। ऐसा लगता है पीडब्ल्यूडी से बनवा लिया है। बहुत प्यारा लड़का है, बहुत प्यारा, बहुत दुआ करता है, हर जगह जाता है, मजे करता है। और एक बार बस क्या कहें, अब तू पार्थिव शरीर उठा अपना और जोरदार तालियां आप बजाइएगा। क्या बात है लड़के, आजा आजा, अरे आजा बेटा, आजा तुम। क्या बात है, पहले अखाड़े में था। अच्छा गुलाब भी लगा लिया है? गुलाब के पास बैठा था तो सोचा लगा भी लूं। दिनकर की धरती बिहार से आप लोगों को प्रणाम करता हूं। जीते रहिए। बिस्मिल्लाह खां की धरती से आप लोगों को प्रणाम करता हूं। मैं दुबई पहली बार आया हूं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको मेरे विषय में बताया, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराबबंदी हो गई तो आजकल मैं दिल्ली रहता हूं। मेरे विषय में तमाम चीजें बता रहे थे, कैसा है, ऐसा है, वैसा है। आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइएगा। मैं चार चार लाइनें गा गा कर आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोग बेहतरीन सुनेंगे, ऐसा मुझे बता करके लाए हैं। बता करके पहली चार लाइनें आपको बस सुनाता हूं, देखता हूं आप लोगों तक कितना पहुंच पाता हूं। अच्छा, छोटी छोटी मैंने यहां बैठे हुए आप लोगों की कुछ कुछ नब्जें पकड़ी हैं। कुछ लोग मोबाइल से मेरा वीडियो ले रहे हैं। देखिए मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है, कोई फायदा नहीं होगा। हम सब कवियों को घड़ी मिली, जब मुझे घड़ी देने की बारी आई तो मैं पीछे मुंह करके बात कर रहा था तो वो लेडीज घड़ी ले आए। सच में, फिर वापस ले गए। लेकिन घड़ी मैंने तुरंत इसलिए पहन ली कि अच्छा वक्त पता नहीं कब शुरू हो जाए। मैं चार लाइनें आपको पहले सुनाता हूं, एक बार आप लोगों तक पहुंच जाऊंगा। बिहार का आदमी वैसे भी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा, सारे बिहारी भरे पड़े हैं क्या? सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के। अच्छा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद हैं। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैं चार लाइनें आप लोगों को सुनाता हूं, आप लोगों तक एक बार बस पहुंच जाऊं। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। तब तक तुम, मैं कल को हार जाए तो कौन देगा? बहुत अच्छे। और आप लोगों ने दुनिया भर के हास्य कभी सुने होंगे। मैं एक ऐसा सिंबल देता हूं कि जितने भी लोग यहां से लेकर ऊपर तक और पीछे तक बैठे हैं, सबको ही आनंद आ जाएगा। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा,
आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। भगवान मेरा साथ आप ऐसे निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा। वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैं राजनीति में गया, फिर वहां पे क्या रहा मेरा। कल तक जो गुप्त थे वो जाफरानी हो गए, सच्चे यहाँ झूठों में पानी पानी हो गए। भरपूर जवानी में बुढ़ापे का सुख मिला, अपने कुमार भैया तो अडवाणी हो गए, अपने कुमार सच्चे यहाँ झूठों में पानी पानी हो गए। कल तक जो गुप्त थे वो जाफरानी हो गए, सच्चे यहाँ झूठों में पानी पानी हो गए। भरपूर जवानी में बुढ़ापे का सुख मिला, अपने कुमार भैया तो अडवाणी हो गए, अपने कुमार भैया। अच्छा, मैं मूल रूप से बिहार का हूं। पिछले दिनों वहां सरकार टूट गई तो लोगों ने कहा कि ये मोदी जी ने तुड़वा दिया, ये अमित शाह ने तुड़वा दिया, ये नीतीश कुमार ने खुद ही तोड़ लिया। अच्छा, अमित शाह से याद आ गया, वो पिछले दिनों अमित शाह वोट डालने खुद ही ईवीएम मशीन पर चले गए, तो ईवीएम हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। सर, आपको आने की क्या जरूरत थी? आप जिधर कहते मैं उधर पड़ जाती। लेकिन पिछले दिनों सरकार टूट गई, लोगों ने कहा कि यह सरकार अमित शाह ने तुड़वा दिया, नरेंद्र मोदी ने तुड़वा दिया। लेकिन दुबई के, हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्रबुद्ध लोगों, बिहार में सरकार टूटी क्यों? आप लोगों तक बात सलीके से पहुंच जाए, आप लोगों का विशेष आशीर्वाद चाहूंगा। उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा। अच्छा, आप सबने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना। भाइयों और बहनों, ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? अच्छा, कमाल है साहब। मित्रों मित्रों करके जो देश का भाइयों बहनों किया, अच्छा वंस मोर इस पे भी तुम यहां बैठे हो ना, हमसे पूछो वंस मोर का मतलब क्या होता है। 4 लाइनें सुन, 4 लाइनें सुनना, आप लोगों को मजा आ जाएगा। आप सब क्या वंस मोर? नहीं, वो खुश हैं कि पहली बार ऐसा स्वावलंबी कवि आया है कि जनता नहीं हंसे तो खुद ही हंसने लगता है। सुना बेटा जी? हाँ, मैं 4 लाइनें आपको, सब 56 इंच का सीना आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, बस आप देखो हाथ से किस तरह से प्रहार करता, किसी का नाम नहीं, लेकिन मजा सबको आएगा। हाँ। चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप। शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। और 4 लाइनें ऐसी जो आपको अब तक सबसे ज्यादा आनंद देंगी, सबसे ज्यादा मजा देंगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं आप लोगों को सिर्फ आनंद देने के लिए, एक अचार भर के काम करने के लिए आया हूं।
आप लोगों को 4 लाइनें सुनिए, आप लोगों को फिर बहुत मजा आएगा साहब। कमाल का चीज है, हमारा देश सचमुच अद्भुत है साहब, अद्भुत देश है। 4 लाइनें, नोटबंदी आप सबको याद होगी। वो 8 बजे मोदी जी आए। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति नाम का आदमी बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। लेकिन रेहान भाई, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत हंस रहे। वो नरेंद्र मोदी हैं, 1000 रुपए का लेके 2000 का वापस किया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देगा। सच बता रहा हूं, आपको मजा ही आ जाएगा। हाँ। लेकिन नोटबंदी में सारी दुनिया ने तकलीफें देखी, एकलौते मैंने हास्य देखा। हाँ। और आपको भी लगे कि नोटबंदी का हास्य वास्तव में यकीनन यही था। 4 लाइनें से स्वागत है। सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते, दुनिया की मीडिया में जो हर जाई हो गई, क्या कांग्रेसी थी जो भाजपाई हो गई, नोटों पे चिपके गांधी यही सोच रहे थे, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो गई, ऐसी भी क्या सोनम से बेवफाई हो गई, जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूं ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूं रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी हूं। ऐसे मुंह छुपा के क्यों हंस रहे हो? दिखा भी लो तो कुछ नहीं जा रहा। मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। बहुत अच्छे। मैं तो अद्भुत आदमी हूं साहब, अद्भुत कवि। क्लास में अध्यापक का है, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत का अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वो मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें पकड़ा दी। मोदी जी ने पूछा मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक दोबारा आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, अपन को तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे।
बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक ने अगला प्रश्न किया, बोले हाथ कंगन को आरसी क्या इसका मतलब बताओ? मैंने कहा इसका मतलब है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। नहीं, मैं तो साहब बिहार का एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, अपन तो उस विषय में भी टॉप कर जाते हैं जिसका नाम तक लेना नहीं आता। सच बता रहा हूं, टॉप करे क्यों नहीं? एक बच्चे को पास करवाने के लिए पूरा खानदान जिस तरह से मेहनत करता है, 5वें फ्लोर से लेकर 10वें फ्लोर तक, आखिर पास हो कैसे नहीं? मैं तो सच बता रहा हूं, दिल्ली में घूम रहा था, केले वाले के पास गया। अच्छा केले वाले के पास गया, बोले पूछा मैंने केले कैसे दे रहा है? बोला 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा बहुत महंगे, कुछ कम कर ले। तो भाई ने 2 केले ही कम कर दिए। बाद में पता चला वो भी बिहार का ही था। इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था ना, बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन में बुरखा ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो अब तक जो तालियां आप लोगों ने नहीं बजाई हो। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। ये माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेके आया। टीवी चीनी को जमा कर के फिर से गन्ना। विज्ञान के अध्यापक आए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से, सही पकड़े हैं, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। ठीक है। हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। ला 20 रुपए। और अगली 4 लाइनें मैं वहीं सुनाता हूं जहां के श्रोता बुद्धिजीवी होते हैं। बुद्धिजीवी वो होते हैं जो जीरोक्स कराने के बाद स्पेलिंग चेक करते हैं। मैं आपको सुना रहा हूं। स्वागत है। मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूले फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल। पढ़। अच्छा क्या हुआ? पढ़। चलो पढ़ देता हूं। पुराने जख्म याद आ जाते हैं लोगों को। कोई बात। हमारे तो बड़े भाई साहब है, उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश भी कमाल की जगह साहब। आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश, बहुत सारे शायर भी उत्तर प्रदेश के हैं, ऑडियंस भी बहुत सारी उत्तर प्रदेश की है। आज से 1.5, 2, 3 साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कब आएगी। अब बिल्कुल उल्टी स्थिति है। अब कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप तो उसे 15-15 मिनट में पूछते रहते बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। यह उत्तर प्रदेश में रोमियो स्कॉट ला करके जो योगी जी ने काम किया है। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे। और पिछले दिनों
परम पूज्य संत आशाराम बापू से मिलने एक दिन के लिए सलमान खान जेल में गए। उस एक दिन में दोनों के बीच में जो धार्मिक वार्तालाप हुआ, हाँ सुनाओ। रफ्तार में थी दोनों की जर्नी फंसा गई, रफ्तार में थी दोनों की जर्नी फंसा गई, जैसी थी करनी वैसी ही भरनी फंसा गई। सलमान को देखा तो आशाराम ने कहा, तुझको यहाँ हिरन मुझे हिरनी फंसा, तुझको यहाँ हिरन मुझे हिरनी फंसा गई। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं, बस इसलिए सबको हंसी बांटता हूँ मैं। जब मैं यहाँ दुबई की धरती पर आया तो बहुत सारे बिहार के लोग मिलने आए। मैं 1.5 मिनट मात्र 1.5 मिनट आपका लूंगा ताकि आपको वंस मोर ना करनी पड़े। मैं बिहारी हूँ, मूर्ख थोड़ी बैठ जाऊँ 4 लाइनें सुनना नहीं, बाद में मैं बैठ जाऊँ फिर इधर से आप लोग चिल्लाओ, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं आप सब भारत के हों पाकिस्तान के हों, लेकिन देश में जो कुछ भी अपने अपने मुल्क में हो रहा होता है आप सब जानते ही हैं। भारत के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हिंदी के बहुत सारे लोग हैं। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे यहाँ दुबई में आकर लगी, मैं बिहार का पढ़ा लिखा आदमी, मैं सोच रहा था यार इंग्लिश बोलनी पड़ेगी तो क्या बोलूंगा, यहाँ तो वैसे बोलनी नहीं पड़ी जो भी मिले वो हिंदी में या उर्दू में या मिक्सचर बना रखा। मतलब कमाल की, एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने देश से दूर हूं। ये आप लोगों ने जो यहाँ पर हिंदुस्तान बना रखा है। पिछले दिनों एक आवाज उठी कि बिहार का है क्या। मैं सिर्फ 1.5 मिनट आप लोगों का लूंगा। बहुत लंबा गीत है, डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से वो गीत बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया बहुत लोगों ने कहा कि उसका 1-2 अंतरा तो आप सुना देना, और मैं बहुत बड़े मंच पर आया हूं इसलिए मैं सुना देता हूं। पिछले दिनों किसी ने मुझसे पूछा कि बिहार का है क्या। मैंने एक बहुत सामान्य सी बात कही, अतीत भी हमारा था, भविष्य भी हमारा होगा। बिहार है क्या, मैं 4 लाइनों में आप लोगों को सुनाता हूं। स्वागत है। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। आप लोग चाहें तो इसमें साथ में तालियां भी बजा सकते हैं, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ताली बजाया आप लोगों ने, बहुत अच्छा सुना, लेकिन मैं आपको ताली बजाने की एक टेक्निक ऐसी समझा देता हूं कि जीवन में आपको कभी भी ताली बजाने का मन करे, जितनी भी यहां पर महिलाएं हैं वो सब अपना बायां हाथ उठाएं और हथेली पे भाई साहब की फोटो देखें। अब जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा, पुरुष भी निराश ना हो, वो दाहिना हाथ उठा ले। भाभी जी की फोटो मत देख लेना, नहीं तो सुबह सुबह जो तो रोटियां मिल रही वो भी बंद हो जाएंगी। इसमें देखिए उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी। भाई बहुत अच्छे। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के। देखिए जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही डेमो करता रहूंगा। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्ला खान हम ही तो हैं, शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्ला खान हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।